नमस्कार, जय हिंद। देखिए, हमने आपको कुछ दिन पहले एक लाइव सेशन के दौरान बताया था, जो बीए सेकेंड ईयर यानी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और जो बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के विषय में। लेकिन जो जिस सेशन में हमने बताया था वो लाइव सेशन था, लंबा सेशन था। हमें ऐसा लगा, ऐसा लोगों की बातचीत से पता चला, जिन स्टूडेंट्स ने हमको कुछ बताया उनसे पता चला कि उसके दौरान बीच में जब हमने छोटी सी बात बताई वो पूरी तरह से सभी को समझ नहीं आई, उसको लेकर के कन्फ्यूज़न है। इसलिए हमने डिसाइड किया कि आपको एक बहुत छोटे से वीडियो में एकदम कम शब्दों में साफ साफ और स्पष्ट रूप से इस ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाए। साथ ही साथ जिन स्टूडेंट से हमारी बातचीत हुई या फिर यूट्यूब के कमेंट में या फिर हमारे मैसेज बॉक्स में जो भी आपके डाउट्स मिले, जो कुछ स्टूडेंट्स ने हमको कॉल किया, तो उनके जो सामान्य 4-5 डाउट के रूप में हमने प्रश्न बनाए हैं, उन डाउट्स को हम 4-5 प्रश्नों के उत्तर के रूप में भी आपको बता देंगे। उसके बाद भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कॉल करके पूछने में एकदम फ्री हैं। कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप अपने डाउट्स, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। निश्चित रूप से ये जानिए कि जब तक आप अपनी बात हम तक नहीं पहुंचाएंगे, हमने तो अपनी बात आप तक पहुंचा दी यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन जब तक आप अपनी बात मुझ तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक हम आपकी बात नहीं जान पाएंगे। अपनी बात आपको हमारे तक पहुंचाने के कई रास्ते हैं। आप वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कमेंट पढ़ लेता हूं। आप हमको मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट इंडिविजुअल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, टेलीग्राम पर कर सकते हैं। नंबर आपके पास है, जिनके पास नहीं है मैं फिर से बता दे रहा हूँ। 8090160293, 8090160293 सिंपल सा नंबर है। इस पर आप बात कर सकते हैं, इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी परेशानी, अपने डाउट्स, अपने कन्फ्यूजन्स शेयर कर सकते हैं ताकि उसका कोई समाधान निकल सके। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि वीडियो छोटा बनाना है, हम सबसे पहले आपको शॉर्ट में इंफॉर्मेशन देते हैं क्लास का। देखिए, क्लास जो चलनी है वो 2 क्लासेस के लिए चलनी है। जो बीए सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स जा रहे हैं फर्स्ट ईयर पास करके, यानी कि थर्ड सेमेस्टर की क्लास चलनी है। दूसरा, जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स पास होकर के थर्ड ईयर में जा रहे हैं तो थर्ड ईयर की क्लास चलनी है। 2 क्लासेस के लिए भी क्लास चलनी है। ठीक है, फर्स्ट ईयर का अभी नहीं चल सकता, एमए का अभी हमने कुछ अनाउंस नहीं किया है। ठीक, तो सिंपल सा सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर और बीए थर्ड ईयर का एनुअल, ये चलना है। तो यही 2 क्लास के स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। क्लासेस किस किस मोड में होंगी? ऑनलाइन भी होंगी और ऑफलाइन भी होंगी। ऑनलाइन इसलिए होंगी क्योंकि जो स्टूडेंट्स दूर से आते हैं, मुझे पता है विश्वविद्यालय में भी जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो देवरिया से, सलेमपुर से या फिर अन्य दूर दूर के स्थानों से रोज़ अप डाउन करके क्लास करते हैं। तो उनके लिए ये समस्या है कि वो ऑफलाइन क्लास कोचिंग में आकर के अटेंड कर पाए, बहुत संभव नहीं है। तो इसलिए हमने ऑनलाइन क्लास भी दी। या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी कॉलेज के हैं, यहाँ से दूर हैं, वो यहाँ ऑफलाइन आकर के क्लास नहीं कर सकते हैं हमारी, तो उनके लिए ये क्लास है कि वो ऑनलाइन मोड में हम उन तक पहुँच जाएं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। दोनों क्लासेस में कोई डिफरेंस नहीं होगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में कंटेंट बराबर चले, एक साथ में कोर्स रन करे, जिससे कि जो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनका कभी ऑफलाइन नहीं आ पाए किसी रीज़न से, तो वो ऑनलाइन क्लास में बैठ करके अपना जो छूटा हुआ कोर्स है उसको पूरा कर सकें, यानी कि पढ़ाई में आपके किसी भी तरीके से कोई व्यवधान ना आए। इसलिए हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टार्ट किया है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ एक बात का होगा, वो ये है कि ऑफलाइन में आप हमारे पास तक आएंगे, ऑनलाइन में तकनीक के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आपके पास तक आएंगे। और कोई अंतर नहीं होगा, सेम कंटेंट पढ़ाएंगे हम, सेम चीज़ें आपको मिलेंगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, हाँ, उतना डिफरेंस ज़रूर होगा जो एक कम्युनिकेशन लेवल का डिफरेंस होता है। आप सामने बैठ करके हमसे कम्युनिकेट करते हैं और आप यूट्यूब के माध्यम से या फिर अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से
हमसे दूर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप आता है, लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, कंटेंट दोनों में सेम होगा, क्लासेस बराबर रन करेगी। पहली चीज़। दूसरी बातें, ऑफलाइन का जो स्टूडेंट है वो ऑनलाइन क्लास भी अटेंड कर सकता है, चाहे तो दोनों अटेंड करे, चाहे तो एक ही अटेंड करे, ठीक है। ऑनलाइन वाला स्टूडेंट भी चाहे तो वो ऑनलाइन कर रहा है और ऑफलाइन बाद में कंटिन्यू कर सकता है जब चाहे, नहीं करना चाहता है तो ऑनलाइन करे। लेकिन ऑनलाइन वाला अगर ऑफलाइन में स्विच होता है तो ऑफलाइन ऑनलाइन की फ़ीस का जो डिफरेंस होगा उसे उनको पे करना पड़ेगा। इतनी बात आपको क्लियर है कि किस क्लास के लिए क्लासेस होनी है, ऑफलाइन होनी है, ऑनलाइन होनी है। दोनों, किसी भी क्लास में एडमिशन लेने वाला ऑनलाइन में लेने वाला ऑफलाइन कर सकता है, ऑफलाइन में लेने वाला ऑनलाइन कर सकता है। आप ऐसे स्थिति में हैं कि अभी आप घर पर हैं, गोरखपुर से दूर हैं, तो अभी आप ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं। बाद में जब आप गोरखपुर शिफ्ट हो, क्लासेस रन करने लगे, तब आप ऑफलाइन करना चाहें तो ऑफलाइन में स्विच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई कि कौन क्लास कर सकता है, ठीक। तो हमने आप बता दिया कैसी क्लास होगी। अब दूसरा एक जो बड़ा प्रश्न है कि ऑफलाइन क्लास कहाँ होगी। तो ऑफलाइन क्लास जो है गोरखपुर में होगी। गोरखपुर में पैडलेगंज चौराहे से थोड़ा सा आगे बढ़ने पर इंदिरा नगर जो मोहल्ला है वहाँ पर है लिटिल स्टार एकेडमी। जो लोग यहाँ के हैं वो जानते होंगे। लिटिल स्टार एकेडमी के बगल में एक कोचिंग चलती है, एजुकेशन फॉर यू, अभी नई कोचिंग है। उसी कोचिंग में आपकी क्लास रन होगी, ठीक है। टाइमिंग क्या होगा वो सब जब आप एडमिशन लेंगे तो आपसे डिस्कशन के साथ में हम टाइम डिसाइड कर देंगे, ठीक है। अभी कुछ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, उनसे बातचीत करके 20 तारीख से जो भी क्लास स्टार्ट होनी है उसका जो है टाइमिंग डिसाइड हो जाएगा, ठीक। तो जगह आपने जान ली। अब इस जगह से आप अपने घर की दूरी का अंदाज़ा लगा लीजिए। आप ये समझ लीजिए कि ऑफलाइन कर सकते हैं, तब आप ऑफलाइन के लिए रजिस्टर करिए। आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए नहीं आ सकते हैं तो ऑनलाइन के लिए रजिस्टर करिए और ऑनलाइन पढ़िए, ठीक है। अब तीसरी बात आती है कि फ़ीस कितनी है। देखिए, फ़ीस जो है वो दोनों की सिमिलर है, ये बात ध्यान में रखिएगा। दोनों की फ़ीस में कोई डिफरेंस नहीं है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, ठीक है। जो डिफरेंसेस आएंगे हैं अभी वो 20 तारीख तक हमने 40% की छूट दे रखी है, उसी की वजह से डिफरेंस है। बाकी ऑनलाइन और ऑफलाइन की फ़ीस में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम फीस है, ठीक है। आपको 100 रुपये रजिस्ट्रेशन करना है, 100 रुपये फ़ीस जमा करके देयर आफ्टर जो आपकी फ़ीस होगी वो 650 रुपये, यानी कि 650 रुपये मंथली फ़ीस होगी, ठीक है। आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो 650 रुपये मंथली फ़ीस भी आप दे सकते हैं। आप चाहें तो पूरे सेशन की फ़ीस एक साथ दे सकते हैं, आप चाहें तो पूरे सेशन की फ़ीस 2 इंस्टॉलमेंट में, 3 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। तो आप मंथली फ़ीस पे करते हैं, 650 रुपये आपको पे करना है, ठीक है। जो अभी से जोड़ा जाए तो अगस्त से फरवरी तक 7 महीने होते हैं। 7 महीने की फ़ीस अगर हम जोड़ें और उसमें कुछ रिलैक्स करें तो आपको साल भर का जो फ़ीस है वो 4200 रुपये देना होगा, ठीक है। यानी कि 7 महीने का अगर आप इकट्ठा देते हैं तो 4200 रुपये आपको वन टाइम पेमेंट करते हैं, तो देन उस कंडीशन में आप दे सकते हैं। मंथली देना चाहें तो 650 रुपये दे सकते हैं। आप उसको और इंस्टॉलमेंट्स में करना चाहें तो आप 4200 को 2 इंस्टॉलमेंट में करना चाहें तो 2 से भाग दे दें, 3 में करना चाहें 3 से भाग दे दें, 4 में करना चाहें 4 से भाग दे दें। आप इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑनलाइन की फ़ीस क्या है। देखिए, ऑनलाइन में मंथली पेमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप अपने घर पे होंगे, हम अपने घर पे होंगे, ठीक है। ना तो हम आपसे बार बार फ़ीस ले पाएंगे, ना आप बार बार देने में इसमें प्रॉब्लम होगी। इसलिए ऑनलाइन की जो फ़ीस है वो वन टाइम पेमेंट होगा। तो वन टाइम पेमेंट 4200 रुपये पे करने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जो भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग कंडीशंस होती हैं, तो उसके लिए हमने ऑनलाइन की जो फ़ीस है उसमें जो स्टूडेंट्स 20 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करेंगे, ध्यान रखिएगा, जो स्टूडेंट्स 20 जुलाई तक रजिस्टर करते हैं ऑनलाइन क्लास के लिए, उनकी फ़ीस में 40% का ऑफ मिलेगा।
यानी कि उनको 4200 के बजाय 2520 रुपये फ़ीस पे करनी है। और आपको ध्यान रखना है कि ऑनलाइन का फ़ीस वन टाइम पेमेंट है, एक बार में करना है। 20 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 2520 रुपये देना है, उसके बाद फ़ीस वही हो जाएगी 4200 रुपये। ठीक है, तो बेहतर है आपके लिए कि आप अगर करना चाहते हैं, करने के इच्छुक हैं, करना चाहते हैं, क्यों करना है, इन सब बातें, उन अभी 5 प्रश्नों का उत्तर हम आपको अंत में देंगे। अंत तक साथ में बने रहिए, पूरे डाउट आपके क्लियर होंगे। ठीक है, तो अभी आप बेहतर होगा कि आप 20 तारीख के पहले रजिस्ट्रेशन करिए, आपको फीस में रिलैक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इतनी डाउट आपकी क्लियर है। आप ऑफलाइन पढ़ते हैं उस कंडीशन में आपको फ़ीस के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात है। अब एक और प्रश्न है कि कैसे रजिस्ट्रेशन करें, कैसे फ़ीस पेमेंट करें। तो रजिस्ट्रेशन के लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिफरेंट ग्रुप्स में जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर है उसमें मिल जाएगा। कहीं नहीं मिलता है तो जो नंबर अभी हमने आपको बताया 80 90 160 293 यानी 8090160293 पर आप मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, टेलीग्राम करें, डायरेक्ट मैसेज करें और हम आपको आपके फॉर्म का लिंक भेज देंगे, यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक भेज देंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर उसमें डिस्क्रिप्शन लिखा है, उसमें अकाउंट डिटेल है, उसी के नीचे एक QR कोड भी आपको दिखेगा। तो आपको जो फ़ी पेमेंट करना है, चाहे रजिस्ट्रेशन का हो, चाहे फीस पे करनी हो, एनुअल फीस या मंथली फ़ीस जो भी करनी हो, आप उस अकाउंट डिटेल का यूज़ करके कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस 100 रुपये पे करनी है और उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, सभी आजकल ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो ऑनलाइन पेमेंट करके आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद उसी फॉर्म में आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा, जगह दिखेगी, मैंने इसका एक अलग से वीडियो बना रखा है कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, उस वीडियो को भी आप देख लें। ठीक है, या फिर देखे भी होंगे। तो उसमें सिर्फ आपको करना क्या है कि उस स्क्रीनशॉट को अपलोड करना है, अपना डिटेल्स फिल करना है, अंत में अपने लिए सूटेबल टाइम स्लॉट सेलेक्ट करना है, जिससे हमको ये इजी हो जाएगा कि हम क्लास का टाइमिंग क्या रखेंगे। आप उसको सबमिट करेंगे, आपको सबमिट सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। कुछ समय के बाद आपको रजिस्ट्रेशन का कंफर्मेशन मैसेज मिल जाएगा। कंफर्मेशन मैसेज मिलने के बाद आप 23 जुलाई तक, यानी कि क्लास शुरू होने के 2 से 3 दिन बाद तक, ठीक है, आप फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि आप क्लास में एडमिशन लें, पढ़ना शुरू करें, सेटिस्फाई हो लें, तब आप फ़ीस का पेमेंट करेंगे। ठीक है, सिंपल सी इतनी बात है। ठीक, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स होंगे वो कि उनके लिए पेमेंट का केवल एक ऑप्शन है, ऑनलाइन कर सकते हैं। जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वो कैश पेमेंट भी कर सकते हैं फ़ीस का, और ऑनलाइन भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन उनके लिए हैं। ठीक, इसके बाद भी अगर अभी आपके पास कोई डाउट बचा है, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई बात नहीं समझ में आई है, डोंट वरी, जस्ट कॉल मी। अपनी समस्या, अपना डाउट बताइए, हम उसका समाधान करेंगे। क्योंकि जब तक आप अपनी बात हमसे नहीं कहेंगे, अपना कन्फ्यूज़न हमसे नहीं कहेंगे, वो कन्फ्यूज़न बना रहेगा। तो जो भी कन्फ्यूज़न है हमसे कहिए। अब एक 4-5 प्रश्न हमने जो नोट किए हैं, जो कि हमें एक सामान्य से डाउट लगे। ठीक है, लगभग 6 प्रश्न हैं। इन 6 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इन 6 प्रश्नों का उत्तर आप ध्यान से सुनिए। हमें लगता है कि आपके भी ये सामान्य डाउट होंगे और ये डाउट क्लियर हो जाएंगे। पहला डाउट जो आया वो ये है कि रिज़ल्ट आने से पहले ही क्लास क्यों करें या क्लास क्यों ज्वाइन करें। रिज़ल्ट अभी आया नहीं है, ना सेकेंड ईयर का आया है, यानी कि ना तो सेकेंड सेमेस्टर का आया है जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में जा रहे हैं थर्ड सेमेस्टर में, और ना ही सेकेंड ईयर का आया है जो स्टूडेंट्स थर्ड ईयर में जा रहे हैं। तो एक सबसे बड़ा डाउट आपके मन में होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को हमसे पूछ रहे हैं कि रिज़ल्ट आए बिना पढ़ाई क्यों स्टार्ट करें, क्लास क्यों स्टार्ट करें। इसका उत्तर सुनिए भाई, विश्वविद्यालय है, रिज़ल्ट नहीं देगा तो क्या करेंगे। ठीक, फर्स्ट ईयर में आपने देखा होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट सेकेंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के बाद आया है।
लेकिन सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम समय पर हुआ है। दूसरा, आप सेकेंड ईयर में भी ये बात देख चुके होंगे कि क्लासेस कभी भी स्टार्ट हुई, बीच में कोविड आया, बीच में जो है चुनाव आए, विश्वविद्यालय बंद रहा, क्लासेस नहीं चली, लेकिन आपका एग्ज़ाम समय पर हुआ, मार्च में हुआ। तो भाई आपका क्लास चले, देर से चले, एडमिशन देर से हो, रिज़ल्ट देर से आए, लेकिन आपका थर्ड ईयर का एग्ज़ाम समय पर होगा। इसलिए आपको ये बात कंफर्म है कि थर्ड ईयर में इंग्लिश लेनी है, थर्ड ईयर में इंग्लिश पढ़ना है और थर्ड ईयर पढ़ना है, और इस बात का भी डाउट नहीं होना चाहिए कि आप पास नहीं होंगे। आप पास होंगे और थर्ड ईयर पढ़ेंगे। तो अगर ये दोनों बातें कंफर्म हैं तो टाइम क्यों वेस्ट करते हो? विश्वविद्यालय आपको अलग से समय नहीं देगा। कितनी क्लासेस विश्वविद्यालय में चलती हैं, कितना आप सेटिस्फैक्ट्री पढ़ लेते हैं, वो आपसे बेहतर कौन जानता है। ठीक है, इसलिए समय का सदुपयोग करने के लिए, समय वेस्ट ना हो, इसके लिए आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट करें। दूसरी बात, पिछले वर्ष हमने देखा कि जब एग्ज़ाम को 1 महीना रह गया, 15 दिन रह गया, 4 दिन रह गया, 2 दिन रह गया, इवन एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तक स्टूडेंट्स के लगातार मैसेज आते थे कि सर कुछ बता दीजिए, कुछ बता दीजिए, कुछ पढ़ा दीजिए। आप ये समझिए कि 1 साल का कोर्स जिसमें 3 पेपर हैं, आपको उसमें ड्रामा भी पढ़ना है, आपको उसमें पोइट्री भी पढ़नी है, शॉर्ट स्टोरी भी पढ़नी है, क्रिटिसिज्म भी पढ़ना है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म भी करना है। तो उस 1 साल के कोर्स को 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने के कोर्स को कोई 1 महीने, 15 दिन, 1 दिन, 4 दिन में कैसे बता सकता है? तो आपके साथ ये समस्या दोबारा ना आए, इसलिए अभी से पढ़ाई स्टार्ट करें। अभी से आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज से अगर आप स्टार्ट करते हैं, 20 तारीख से स्टार्ट करते हैं, हर रोज़ 1 क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे तो 200 से ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर ले जाएंगे एग्ज़ाम से पहले। आपको कोई टेंशन नहीं होगी, किसी गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी गाइड बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से इम्पॉर्टेंट जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इतना वेल प्रिपेयर होंगे कि भैया पूछो, कहीं से भी पूछो, हम लिख के आएंगे। तो अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करो ना। अगर आप पर डे 1 क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं, 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके तीनों पेपर में नहीं बनेंगे। तो अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करो। हमेशा ध्यान रखो, स्टूडेंट्स 2-3 प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जिनको केवल बीए पास कर लेना है, किसी भी तरीके से हो जाए, किसी भी डिवीज़न, किसी भी परसेंट में। दूसरे वो होते हैं जिनको बीए पास करके आगे कुछ करना है, बैंक की नौकरी लेना है, एसएससी देना है, सिविल्स में जाना है, पीजी करना है, टीचिंग जॉब्स में जाना है, बहुत कुछ करना है। तो उनके लिए बीए का परसेंटेज भी मायने रखता है और बीए की पढ़ाई भी मायने रखती है। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके लिए बीए की पढ़ाई भी मायने रखती है। आप सिविल्स देना चाहते हैं, मैंने जो सर्वे लिया था आपसे, उसमें सबसे ज़्यादा परसेंट सिविल्स में जाने वालों का था और दूसरे नंबर पर टीचिंग जॉब्स का था। तो अगर आप सिविल्स में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपके ग्रेजुएशन की पढ़ाई बहुत मैटर करती है। केवल ग्रेजुएशन की पढ़ाई ही नहीं मैटर करती है, आपकी राइटिंग स्किल मैटर करती है, आपकी राइटिंग स्पीड मैटर करती है। तो बेटा आप 2 साल तो गंवा चुके हैं। फर्स्ट ईयर बीत चुका है, कोविड में सेकंड ईयर बर्बाद हो गया, थर्ड ईयर बचा ना, थर्ड ईयर तो संभाल लो, थर्ड ईयर में कुछ कर लो। इसलिए अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। दूसरा, कोचिंग क्लास क्यों करें? सही प्रश्न है। कोचिंग क्लास क्यों करें? इसलिए करें क्योंकि आपके विश्वविद्यालय में, आपके कॉलेज में क्लासेस कम अच्छी चलती हैं, कम रेगुलर चलती हैं, उतनी रेगुलरिटी नहीं मिल पाती। अभी जुलाई बीतने को है, आधा जुलाई बीत गया, 15 जुलाई है आज। तो कल से आपके यूनिवर्सिटी खुलेगी, कॉलेजेस खुलेंगे, लेकिन हमें लगता है कि रिजल्ट नहीं आया तो क्लास नहीं चलेगी, ठीक ना? तो पढ़ाई नहीं स्टार्ट हो पाएगी। तो आपकी पढ़ाई सही ढंग से हो, इसलिए कोचिंग करिए। अगर आप विश्वविद्यालय की पढ़ाई से, अपने कॉलेज की पढ़ाई से सेटिस्फाइड हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, देन वेल एंड गुड, नहीं ज़रूरत है आपको। लेकिन अगर आप ज़रूरत महसूस करते हैं अभी से पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए, आपको मार्गदर्शन की ज़रूरत है, देन कोचिंग की ज़रूरत है। अगला तीसरा प्रश्न जो एक कॉमन सा किया गया हमसे, वो ये है कि केवल थर्ड ईयर के लिए कोचिंग करना, मीन्स कि फर्स्ट ईयर निकल गया, सेकेंड ईयर निकल गया, थर्ड ईयर के लिए ही कोचिंग क्यों करें? ठीक है, चल बेटा
इसका भी सीधा सा आंसर है कि फर्स्ट ईयर कोविड में पास हो गए। उसमें क्या सिलेबस है, क्या पढ़े, खुदा जाने, खुद भी नहीं पता। ठीक। सेकेंड ईयर भी कुछ कोविड में गया, कुछ ऑनलाइन हुआ, कुछ ऑफलाइन हुआ, कुछ चुनाव ले गया, उसमें भी आधा अधूरा पढ़ाई हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सब जानते हैं। ठीक है, तो थर्ड ईयर ठीक ठाक समय में निकल रहा है तो कम से कम थर्ड ईयर संभाल लो। ठीक ना, किसी ने कहा है कि जब पूरा जाता देखो तो आधा ही बटा लो, यानी कि जितना मिल रहा है अधिकस्य अधिकम फलम, तो जितना अधिक से अधिक कर सकते हो उतना कर लो। जो निकल गया ना उसको नहीं कर सकते, फर्स्ट ईयर बीत गया, सेकंड ईयर बीत गया, कुछ नहीं कर सकते अब उसमें। ठीक ना, फर्स्ट ईयर के सिलेबस से उठा के पूछ लिया जाए, सिलेबस का 2 चैप्टर नहीं बता पाएंगे आप। सेकंड ईयर का भी एक पेपर बता लेंगे, सेकंड पेपर नहीं बता पाएंगे आप, पास तो हो जाएंगे। तो एटलीस्ट कुछ पढ़े लिखे रहेंगे, वो आगे काम आएगा। चौथा प्रश्न एक जो किया गया कि 1 घंटे के क्लास के लिए इतनी दूर क्यों आए, ये प्रश्न वो स्टूडेंट्स कर रहे हैं जो गोरखपुर से दूर रहते हैं। तो उनकी समस्या, भैया आप दूर हैं, 1 घंटे के लिए नहीं आ सकते हैं, तो आप मत आइए, हम आपके पास आ रहे हैं ऑनलाइन क्लास के रूप में। ठीक है, तो आप ऑनलाइन करिए, जब आप गोरखपुर आइए तब अपने ऑनलाइन क्लास को ऑफलाइन में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, जितनी फ़ीस आपने ऑनलाइन की पे की है, आप उसकी जो रिमेनिंग बैलेंस फ़ी है ऑफलाइन की, उसको पे करके आप ऑफलाइन में कन्वर्ट कर लीजिए। या फिर आप ऑनलाइन में बेहतर फील कर रहे हैं तो ऑनलाइन ही करते रहिए, आपकी फ़ीस बचेगी, आपका आने जाने का समय बचेगा, कोई डाउट नहीं। हम विश्वविद्यालय में ही हैं, हम आपकी क्लास में नहीं भी पढ़ाएंगे तो आप कहीं भी मिल करके आप हमसे आमने सामने अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। हमारा कुल मिलाकर के जो उद्देश्य है वो ये है कि आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि 7 महीने के लंबे ड्यूरेशन के लिए ऑनलाइन क्लास कैसे कर पाएंगे। बेटा अगर पढ़ना है ना तो सब कुछ कर लेंगे। जब कोविड था तो ऑनलाइन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। एक बात ज़रा खुद सोचो कि यूट्यूब पर वीडियोस, इंस्टाग्राम पर वीडियोस, फेसबुक पर वीडियोस, फ़ोन स्क्रीन पर आपका कितना समय गुजरता है। आप 4 घंटे 5 घंटे फ़ोन स्क्रीन देख करके गुजार देते हो, हर रोज़ 1 घंटे की क्लास नहीं अटेंड कर पाएंगे। बस आपको 1 घंटे क्लास अटेंड करनी है, उसके बाद चीज़ें अपने लिखनी है, पढ़नी है। पॉसिबल है अगर आप करना चाहें, अगर आपके अंदर करने का जुनून है, कुछ करने की इच्छा शक्ति है तो बिल्कुल पॉसिबल है, कर सकते हैं, सारे स्टूडेंट्स करते हैं। इवन ऑनलाइन क्लास का तो बहुत बेनिफिट है। क्लास एक बार हुई, आप नहीं कर पाए, बाद में कर लेंगे, या क्लास एक बार हो गई, आपने किया, नहीं समझ में आया, उसको रिफ्रेश करिए, फिर से वापस से पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए। टीचर को आप अपनी उंगलियों पे नचाएंगे, जितनी बार आप चाहेंगे टीचर उस चीज़ को रिपीट करेगा बिना किसी परेशानी के। ठीक है, आखिरी एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये हमसे कही गई कि फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो 2 बातें भैया, देखो बहुत मिनिमम नाम मात्र की फ़ीस हमने रखी है। फ़ीस रखना ज़रूरी है, उसके कई कारण हैं। पहली चीज़ कि चीज़ें क्लास चलाने के लिए, चाहे ऑफलाइन चलाना हो चाहे ऑनलाइन चलाना हो, हर एक चीज़ का एक्सपेंस होता है, हमारा भी टाइम लगता है, हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो जब तक कुछ उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करने वाली बात ना हो तो हम भी आलस करेंगे। ठीक है, वो रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, पहला कारण। दूसरी चीज़, अगर आप फीस पे नहीं करेंगे उस कंडीशन में आप में सीरियसनेस नहीं होगी। आप फीस पे करेंगे तो आप में सीरियसनेस रहेगी, फ्री की क्लास के लिए आप में वो सीरियसनेस नहीं रहेगी। तीसरी चीज़, फ्री का प्रसाद बंटता है तो हर कोई आता है, एक दिन आता है, दूसरे दिन नहीं आता है, फिर आता है, फिर नहीं आता है। इसलिए फ़ीस पे करके आप पढ़ेंगे, सीरियसनेस के साथ पढ़ेंगे। ठीक, हाँ ये मान सकते हैं कि आप 4200 रुपये एक साथ इकट्ठा नहीं दे सकते, ऑफलाइन कर सकते हैं, मंथली पे कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑनलाइन में हमारी समस्या है कि हम इकट्ठा फ़ीस ही ले सकते हैं, तो उसको इसीलिए हमने आपको 40% का रिलैक्स कर दिया। मात्र 2500 रुपये, 2520 रुपये फ़ीस है आपकी। इससे ज़्यादा तो फीस विश्वविद्यालय आपसे ले लेता है। विश्वविद्यालय को आप 1 टाइम पेमेंट कर लेते हो, तो उससे विश्वविद्यालय की फ़ीस से कम फीस हम आपसे ले रहे हैं, आप 1 टाइम कर सकते हैं, पॉसिबल है।
ठीक है। इसके बाद भी आपके पास कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई दूसरा रास्ता है, कोई दूसरा तरीका है, तो उसका सुझाव हमको दीजिए, हम उस पर विचार करेंगे। क्लियर? इतनी बातें हैं जो हमको आपसे कहनी थी, करनी थी, लगभग हमने कर ली, स्पष्ट रूप से बता दिया। अगर अब भी आपके पास कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई प्रश्न है और आप पूछना चाहते हैं, जस्ट फील फ्री टू कॉल मी। सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, कॉल करिए, एकदम ऑन टाइम पूरी बात, पूरी कन्फ्यूज़न आप दूर करिए, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, पढ़ने की इच्छा है, नहीं तो केवल बीए पास होना है तो आप 60 रुपये 70 रुपये की जो गाइड आती है 1 महीने पहले, उसको पढ़ करके कुछ भी ऊट पटांग लिख करके 33% 40% पा करके पास हो सकते हैं सेकंड थर्ड डिवीज़न में, ठीक है। लेकिन आपको अगर नॉलेज लेना है, आपको अगर कुछ करना है बेहतर, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ाने के लिए हम हैं, पढ़ने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। करिए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जीवन में सफल होंगे, कुछ बेहतर करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। अभी 10:30 बजे एक लाइव सेशन है जिसमें हम लोग बीए थर्ड ईयर के पेपर 1 को डिस्कस करेंगे। किसको? बीए थर्ड ईयर का पेपर 1 का सिलेबस डिस्कस करेंगे, कैसे उसको पढ़ना है, कैसे उसके लिए नोट्स बनाने हैं, कैसे प्रिपरेशन करनी है, और जो पिछला पेपर अभी हुआ है 2022 का, उस पेपर का भी डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके का पेपर है, क्या आया है, कहाँ से आया है, और इस तरीके का पेपर आ रहा है तो कैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो 10:30 बजे आप लाइव सेशन अटेंड करिए, सभी के लिए है, ठीक है। और मिलेंगे 10:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।